आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 हिंदी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछे जाने की संभावना होती है। हमारा पहला प्रश्न है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ साखी के माध्यम से कबीर हमें क्या संदेश देते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब ये जो पंक्ति है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। यहाँ पे पंडित का अर्थ होता है विद्वान। तो इस साखी में कबीर जी ने हमें संदेश दिया है कि सिर्फ पोथी अर्थात पुस्तकों को पढ़ने से हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। कबीर जी हमें कहते हैं कि ज्ञान का असली माध्यम तो आत्मा की गहराइयों में है और इसे पाने के लिए भक्ति, अनुभव और ध्यान की आवश्यकता होती है। वे मानते हैं कि केवल शास्त्रों और ग्रंथों को पढ़कर व्यक्ति कभी ज्ञानी नहीं बन सकता जब तक वह अपनी आत्मा को जगाए नहीं और सत्य का अनुभव न करे, तब तक उसे असली ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जीवन में ज्ञान को आचरण में लाना चाहिए अर्थात उसे फॉलो करना चाहिए, केवल नहीं रखना चाहिए। कबीर हमें यह भी इशारा करते हैं कि कई लोग पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त करके बहुत ही घमंडी हो जाते हैं, लेकिन वे आत्मा की जो सच्ची शक्ति और प्रेम है उसे नहीं समझ पाते। इस प्रकार इस साखी के माध्यम से कबीरदास हमें संदेश देते हैं कि ज्ञान केवल पुस्तकों में ही नहीं बल्कि खुद के अनुभव, साधना और भक्ति में ही छुपा हुआ है। तो इस प्रकार इस पंक्तियों के माध्यम से अपने विचार कबीर जी ने प्रस्तुत किए हैं। अगला प्रश्न हमारा कि कबीर के अनुसार अहंकार रहित मीठी बोली से किस किस को लाभ मिलता है और कैसे। अब ये जो पंक्ति है हमारी कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होए। तो इस पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास कहते हैं कि अहंकार रहित जो मीठी बोली होती है वो सभी के लिए लाभकारी होती है। मीठी वाणी से दूसरे के हृदय को छुआ जा सकता है, उसे पहचाना जा सकता है, इसके मन को टटोला जा सकता है, लेकिन कटुता या नफरत को समाप्त किया जा सकता है। किससे? मीठी वाणी से। यह लोगों के बीच प्रेम और सौहार्द को बढ़ाती है। मीठी वाणी सुनकर सुनने वाले के मन में शांति और आनंद उत्पन्न होता है। कटु वाणी की अपेक्षा मीठे शब्द रिश्तों को बहुत ही बेहतर बनाता है। जो व्यक्ति मीठा बोलता है उसके लिए समाज में सम्मान और प्रेम बढ़ता है। इससे उसे दूसरों का स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। मीठी बोली का प्रभाव समाज में सौहार्द और शांति भी स्थापित करता है और इससे जो झगड़े हैं, जो लड़ाई है, वाद विवाद, संघर्ष सब कुछ समाप्त हो जाता है। कबीर ने साखी में अहंकार को त्याग करके मीठा बोलने का आग्रह किया है अथवा तो महत्ता बताई है। सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया। यह पाठ हमारे कारतूस से लिया गया है जो कि एकांकी है और इस पाठ में सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का अर्थात आश्चर्य में इसलिए रह जाता है क्योंकि सवार ने कर्नल के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया था। सवार ने कर्नल के दिए गए जो आदेश थे उसके विपरीत ही मानवता और नैतिकता को प्राथमिकता दी। अब आदेश क्या था? आदेश यह था कि वह गांव के विद्रोहियों को गोली मार दे, लेकिन सवार ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने कहा कि वह निर्दोष लोगों की हत्या नहीं कर सकता क्योंकि यह उसके विवेक और नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। सवार का यह निर्भीक और आत्मसम्मानपूर्ण रवैया स्वभाव कर्नल को आश्चर्यचकित कर गया। कर्नल को यह समझ में आ गया कि सिर्फ आदेश का पालन करना ही सब कुछ नहीं होता बल्कि मानवता और नैतिकता भी महत्वपूर्ण होती है। यही कारण था कि सवार के इस साहसिक और संवेदनशील व्यवहार को कर्नल देख करके हक्का बक्का रह जाता है। अम्मे शब्द के प्रयोग पर टोपी की दादी की क्या प्रतिक्रिया हुई, इससे उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है। ऐसी मानसिकता समाज के सच्चे विकास तथा उसकी एकता व अखंडता के लिए सही है या गलत, अपने विचार करके लिखिए और आपको पता चल गया होगा। पाठ है हमारा टोपी शुक्ला।
तो देखिए, टोपी की दादी ने अम्मा शब्द जब सुना तब उसके मन में नकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा होती है। उसके मन में अम्मी जो शब्द है वह गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक धारणा का रूप ले लेती है। यह प्रतिक्रिया उसकी धार्मिक कट्टरता और उसकी सीमित मानसिकता की ओर इशारा करती है। दादी के व्यवहार से यह स्पष्ट हो ही जाता है कि वे अपने धर्म और अपनी संस्कृति के प्रति बहुत ही कठोर तथा दूसरे धर्म के प्रति असहिष्णु थी। उसकी सोच सामाजिक भेदभाव और एकता के अभाव को बताती है। ऐसी मानसिक समाज की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक होती है। धार्मिक कट्टरता और भेदभाव सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। सच्चे विकास के लिए क्या जरूरी है? सहिष्णुता, समानता और परस्पर सम्मान, ये चीजें होना बहुत ही जरूरी है। टोपी शुक्ला की जो दादी की सोच उसके उस समय की यानी कि उसके जमाने की समय और परिवेश को बताती है, लेकिन वर्तमान युग में देखा जाए तो ऐसी सोच को त्याग करके मानवता और मिलजुल करके आपस में रहना जरूरी है। इससे समाज में एकता और प्रगति का मार्ग बनता है। अगला प्रश्न है, मेरे देखते तुम बेराह न चले पाओगे। इस कथन के अनुसार बड़े भाई के कर्तव्यों के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। बेराह यानी कि लापरवाह, गलत राह, न चल पाओगे। पाठ है हमारा बड़े भाई साहब और लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। तो मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे, इस कथन बड़े भाई अपने छोटे भाई के प्रति गहरी चिंता, स्नेह और अनुशासन की भावना को प्रकट करता है। और यह जो वाक्य है उसके माध्यम से बड़े भाई के कर्तव्य और अधिकार को भी बताता है कि वह जिम्मेदार पूर्ण और अनुशासित व्यक्ति कैसे हैं। बड़े भाई का कर्तव्य है कि वो अपने छोटे भाई को सही मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। यदि छोटा भाई गलत राह पर जाता है तो उसे रोकना और उसे एक सही रास्ता या सही दिशा दिखाना ये बड़े भाई का कर्तव्य बनता है। बड़े भाई का यह दायित्व, यह जिम्मेदारी है कि वो छोटे भाई को संस्कार, अनुशासन और मेहनत का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए ताकि उसका भविष्य उज्जवल बन जाए। बड़े भाई का यह भी कर्तव्य है कि छोटे भाई की सुरक्षा सुनिश्चित करे और उसे किसी भी बुरी आदत से या बुरे प्रभाव से उसे हमेशा बचाता रहे। तो इस प्रकार वह अपने आचरण और विचारों से छोटे भाई के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। उनके कार्य और उनका व्यवहार छोटे भाई को जीवन में सही दिशा दिखाने में, आगे बढ़ने में और मदद करता है। बड़े भाई को यह अधिकार है कि वह छोटे भाई की गलतियों पर उसे टोक सके और उसे एक अच्छा और सही राह दिखा सके। मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ।